Okay. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Swati. This is a very quick, not a pre-planned video. I was going through your comments and I needed to make a very quick video regarding some things. तो देखो मैथ्स के लिए आई डोंट रियली गिव अ स्ट्रैटेजी बिकॉज आई बिलीव मैंने खुद बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो किया मैथ्स के लिए आई कुड हैव डन बेटर क्योंकि मैंने पूरे साल नहीं पढ़ाई करी थी मैथ्स के लिए मैंने सिर्फ लास्ट 15 डेज में मैथ्स किया था एंड आई विल टेल यू थिंग्स आई डिड रॉन्ग ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका अप्लाइड मैथ्स है उनके लिए आई टेल यू सम थिंग्स एंड इवन जिनका कोर मैथ्स है ये क्या हो रहा है मेरे फेस पे जिनका कोर मैथ्स भी है पहले अपने चैप्टर्स का वेटेज देखो एंड देखो सबसे इजीएस्ट चैप्टर कौन सा है तो अप्लाइड मैथ्स में मेरे लिए उस वक्त सबसे इजीएस्ट था फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है ना वो एक दो तीन चैप्टर्स का वो था एंड इट वाज आई थिंक 10 से 15 मार्क्स का अप्लाइड मैथ्स में सो दैट वाज द इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट टू डू जो हम एक दिन में बैठे खत्म कर सकते थे सो आई पिक्ड इट अप एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट मैंने उसको खत्म किया फॉर चैनल यू कैन रेफर टू फिजिक्स वाला का लाइव क्लासेस चलते हैं आई गेस वो एंड आई रेफर टू कर्नोमेटिक्स एंड गॉल क्लासेस भी थे तो फॉर अप्लाइड मैथ्स ठीक है वो ट्राई कर सकते हो एंड मैंने सबसे पहले जो इजीएस्ट टॉपिक्स थे वो उठाए उसके बाद पहले 2-3 चैप्टर्स वो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स वो सब थोड़ा सा पूरे साल में थोड़ा थोड़ा क्लास में जो भी होता था कर लेते थे बिकॉज एवरीवन इन माय क्लास ऑप्टेड फॉर अप्लाइड मैथ्स बट कोई पढ़ाई नहीं करता था तो क्लास में बहुत शोर होती थी आई वाज द ओनली स्टूडेंट जो फर्स्ट सीट पे बैठता था बिकॉज आई हैड सच अ वंडरफुल मैथ्स टीचर एंड आई विश कि कंसिस्टेंटली मैंने मैथ्स कर लिया होता बट द स्कूल वाज आल्सो नॉट वेरी सीरियस अबाउट मैथ्स कहीं ना कहीं ठीक है तो ये तुम सबकी हो गए सर ऑल ऑफ यू मस्ट बी फोकसिंग ऑन अकाउंट्स एंड आई वाज फोकसिंग ऑन अकाउंट्स एज वेल क्योंकि मैथ्स मेरा 6th सब्जेक्ट था तो फर्स्ट थिंग चैप्टर वेटेज देखो फिर किसी से पूछो कौन सा इजीएस्ट है तुम्हें खुद देख के समझ में आ जाएगा एक आइडिया तो होगा कि कौन सा इजीएस्ट चैप्टर होगा उससे स्टार्ट करो एंड अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट करो आई देन शेयर दैट कि किस चैप्टर से शुरू करना चाहिए तुमको देन व्हाट आई डिड वाज आई सॉल्व्ड अरिहंत के सैंपल पेपर्स मेरे पास एक बुक थी मैथ्स की अरिहंत के सैंपल पेपर्स की दिस इज वेयर आई वेंट रॉन्ग अब उस पूरे बुक में देयर वर इजी मीडियम एंड हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस आई सॉल्व द होल 13-14 सैंपल पेपर्स ठीक है इसमें दिक्कत क्या थी सिर्फ एक पैटर्न के पेपर थे उसमें सिर्फ एक पैटर्न के क्वेश्चन थे तो ऑफ कोर्स इफ आई एम डूइंग द सेम पैटर्न ओवर एंड ओवर अगेन फॉर 13-14 टाइम्स आई विल गेट इट राइट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आर यू गेटिंग मी तो तुम्हें वैरायटी करने की जरूरत है सिर्फ एक सोर्स से सैंपल पेपर्स मत सॉल्व करना आई डिड दैट एंड इट डिड नॉट हेल्प पेपर जब बोर्ड्स में जाके मेरे ऐसे ऐसे आंखें खुल गई थी कि ये क्या है दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड है ना तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ अरिहंत उठाओ किसी और से लो टेलीग्राम पे सर्च करो कहीं ना कहीं से पेपर निकालो तुम लोग स्कूल में जो पेपर्स मिले प्लीज टेलीग्राम के वो चैट ग्रुप्स पे शेयर कर दो एक दूसरे से आंसर्स हैं तो और भी बेटर है वैसे कर लो मैथ्स ठीक है दिस इज द रफ एडवाइस ऊपर ऊपर से आई कैन गिव तुम्हें और डिटेल चाहिए तो मेरे से पूछो पर आई थिंक अभी सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो जैसे कैलकुलस वाला पार्ट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है ना अभी अगर तुम्हारा बाकी पूरा पोर्शन अच्छे से कवर हो चुका है तुम कैलकुलस कर सकते हो कर लो गुड फॉर यू आई डिड कैलकुलस लास्ट के 3-4 दिनों में पर बोर्ड्स में जाके मुझे कुछ नहीं आया था बिकॉज दे आस्क सच कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कि एकदम आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू ठीक है बट दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी ठीक मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रट वट के कुछ करके गए थे हम लोग पेपर में नॉट लाइक रट के बट स्टिल ऐसे जुगाड़ ढूंढ के कि ये पेपर ऐसे होना है ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना है वो क्वेश्चन का पैटर्न पर उसमें बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें कितना क्या करना है आई कैन नॉट टेल यू दैट आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई डिड कैसे क्या कितना करना है वो तुम डिसाइड करो ओके नेक्स्ट थिंग इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे लोग परेशान हो इकोनॉमिक्स में अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है अभी तक सिलेबस कंप्लीट करिए आप सबसे पहले है ना ये जो गैप है अभी इसमें आप व्हाट आई टोल्ड यू गाइस कि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक्स का रिवीजन ठीक एक क्विक हमारे पास नोट्स होंगे नहीं तो हमारे पास वन शॉट वीडियोस हैं कुछ नोट्स पढ़ के वन शॉट तुम्हारा कोई तो तरीका होगा जब तुम सैम्पल पेपर्स लिखने जाते होगे तुम एक पर्टिकुलर वे में चैप्टर्स रिवाइज करते होगे तो वही क्विक रिवीजन तुम्हें अभी मानना है बहुत क्विक रिवीजन तुम्हें इंडियन इकोनॉमिक्स का मानना है अभी ताकि उस गैप में जो अभी इकोनॉमिक्स वाला आएगा यू विल जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स एंड देन फोकस ऑन रिवाइजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बहुत सारे क्वेश्चंस समवन कमेंटेड कि उसके मार्क्स कम आ रहे हैं है ना कि 64 आउट ऑफ 80 ऐसे करके कुछ मार्क्स आ रहे हैं समवन कमेंटेड तो यार देखो जितना भी there's a story for this but I'll tell you that some other day जितनी गलतियां करनी है अभी कर लो ताकि जंग के मैदान में वो गलतियां ना हो तो इसलिए अभी जितने भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो वहां पर नहीं होंगे समझ रहे हो वो वहां पे नहीं गलत होंगे तो बी हैप्पी कि तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं बिकॉज दैट मीन्स दैट यू आर ट्राइंग तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एंड नथिंग दैट विल ये चीज तुमसे पेपर में नहीं गलत होगी तो जो यहाँ तुम्हारे प्रैक्टिस ग्राउंड में तुमसे गलत हो जा रहा है वेरी गुड वेन यू गो टू द मेन फील्ड द बैटल ग्राउंड वहां पे गलतियां नहीं रिपीट होंगी सो बी हैप्पी कि तुमसे गलतियां हो रही हैं बी एंड मेक श्योर
यू लर्न फ्रॉम देम। मेक श्योर जो गलती हो रही है तुम उसको एनालाइज कर रहे हो एंड उससे सीख रहे हो। दिस अप्लाइज टू एवरी पेपर, एवरी क्वेश्चन, एवरी सब्जेक्ट। एंड दिस इज अ पैटर्न आई हैव बीन टेलिंग ऑल ऑफ यू इन ऑल द वीडियोस कि जो भी गलतियां हो रही है उसको रेक्टिफाई करो, उसको देखो क्या गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सीखो उससे, तब आगे बढ़ो। सो मेकिंग मिस्टेक्स इज फाइन। करो करो गलत क्वेश्चन करो, कटने दो मार्क्स। अभी 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 जो भी तुम सैम्पल पेपर सर्वे कर रहे हो ये कटने दो, वो बोर्ड्स में नहीं कटेंगे तुम्हारे, तुम्हारे आखिरी दिन पे नहीं कटेंगे। नेक्स्ट, फॉर पीपल हु आर लूजिंग मोटिवेशन, एंड आई नो बहुत ज्यादा थोड़ा तुम सबको लग रहा होगा कि यार कितना लंबा चलेगा ये। एक पॉइंट के बाद यू विल बी टायर्ड, यू विल बी टायर्ड, तुम्हें मन ही नहीं करेगा प्रिपेयर करने का, तुम्हें बस लगेगा बस करो, कब तक कब तक। I understand, I understand, and therefore you need to take ample of breaks. जितना भी डिफिकल्ट हो ये सुनने में समझने में, आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। आप अपना स्केड्यूल बना के उसमें ब्रेक्स के लिए भी टाइम स्केड्यूल करो एंड डोंट फील गिल्टी फॉर टेकिंग ब्रेक्स। इट इज जस्ट यू, योर पेपर, योर एग्जाम। कोई और क्या कर रहा है, कोई 24 में से 20 घंटे पढ़ रहा है, नहीं फर्क पड़ता। I cannot work without taking breaks. I am not a machine. I will take breaks and I will not feel guilty about it क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है, मैंने किया है, मैंने मेरे से जितना मेहनत हो रहा था मैंने किया है। ठीक है, सो टेक ब्रेक्स। नाउ इंग्लिश रिवाइज करने के लिए दो चीजें हैं। नाउ आई हैव टोल्ड यू कैसे करना है, तो पिछला वीडियो देखो, समझो कैसे करना है। इफ यू आर समवन जिससे रीडिंग हो जाती है फोकस करके, तो तुम सारे चैप्टर्स को रीड करके रिवाइज कर लो, प्रेफरेबल है। एंड अगर नहीं, देन यू कैन वॉच वन शॉट वीडियोस ऑफ इंग्लिश के चैप्टर्स, ताकि तुम्हें क्विक रिवीजन हो जाए। एंड देन अगेन द वे आई हैव टोल्ड यू कि कैसे सैम्पल पेपर से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं एंड आंसर्स रीडिंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, वो सब कर लो। ठीक है, दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। बस तुम लोग मेहनत करो, आखिरी बैटल है ये, हो जाएगा सब चीज अच्छे से, सो डोंट वरी। एंड आई वाज आल्सो वर्किंग ऑन मी, बट मेरे को एकदम बहुत आ गई, मेरे को वीडियो बनानी है फट से फॉर यू गाइस। एंड थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, इसीलिए वीडियोस थोड़े से इनकंसिस्टेंट हैं, जब 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 ज्यादा कंसिस्टेंट होने चाहिए थे। बट नॉट एन एक्सक्यूज, आई एम सॉरी। But yes, I really want you guys to do well. And मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग कमेंट्स आते हैं अबाउट योर पेपर एंड व्हेन यू गाइस इन्फॉर्म मी कैसा गया वैसा गया। एंड जिसके पुराने पेपर्स में कुछ भी एमसीक्यूज गलत हुए हैं, थोड़े बहुत कमेंट्स आए थे मुझे एमसीक्यू गलत होने के, या फिर थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है, हो गया खत्म। दैट इज डन एंड डस्टेड। सून यू विल रियलाइज कि इस मार्क्स से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट दैट इज अ कॉन्वर्जेशन फॉर सम अदर डे। बट ऑल यू रिमेंबर इज दिस मेहनत दैट यू डूइंग, तो इसमें कोई कमी मत छोड़ना यार। ठीक है, सो जस्ट गिव इट योर 100% एंड यू विल डू वंडर्स, आई एम प्रीटी श्योर। बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छे से करके आना।